Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. वोट दो, पॉकेट मनी लो. जी हां, देश में राजनीति का हाल कुछ ऐसा ही होता जा रहा है. मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनावी रैली में गई थी और वहां उन्होंने जो कुछ भी अनाउंस किया उससे एक बात समझ में आ रही है, वो ये कि इस देश में फ्रीबीज की राजनीति इस हद तक पहुंच गई है जहां पर कुछ भी पॉसिबल है. पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज is on full flow in this country. Every single political party is busy to woo voters by promising free things, whether it is electricity, water, or even cash. No political party which is sitting in the opposition is not doing this. Every party is interested in getting the votes in some way or the other. The formula was adopted by Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party, and now that has been taken forward by political parties like the Congress. If Aam Aadmi Party can do it, Congress Party can do it better. BJP, I am not sure. Very soon you will see such freebies being announced from the BJP as well, because if you are going to miss the chance to get votes, then no political party will take that risk. Election Commission has been constantly saying that freebies politics is not something that is good for democracy. So freebies politics must stop. But the political parties are refusing to follow the directions that the Election Commission is giving. So what Priyanka Gandhi has said is absolutely shocking. और मैं क्यों कह रहा हूं कि वोट दो और पॉकेट मनी लो, तकरीबन यही पॉलिसी, यही प्लान और यही स्कीम कांग्रेस पार्टी ने इनडायरेक्टली लॉन्च की है मध्य प्रदेश में. आप हमको वोट दे दो और हम आपको मंथली पॉकेट मनी दे देंगे. अब तक इस देश में जो भी फ्रीबीज हुआ करता था या जो भी फ्रीबीज पार्टीज देती रही वो वोटर्स के लिए थी. ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने फ्रीबीज बच्चों के लिए अनाउंस किया है. दे आर नॉट इवन स्पेयरिंग द चिल्ड्रन नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉर द पेरेंट्स वोट्स, गिविंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द चिल्ड्रन. सो अगर आपको डायरेक्टली वोट नहीं मिल रहा हो तो फिर आप बच्चों को लालच देकर, लॉलीपॉप देकर आप वोट लेने की कोशिश करते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समझाने की कोशिश कर रही है. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, any other thing which can be considered as modern, the Congress party has gone back to the old times of promising things which includes cash and then seeking votes. अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सक्सेसफुल हुई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा, उन्होंने फ्री बिजली प्रॉमिस की, पानी फ्री प्रॉमिस किया, विमेन को बहुत सारी फैसिलिटीज दी, जैसे बसेस में उनका जर्नी फ्री कर दिया. कांग्रेस वर्चुअली उसी लाइन पे आगे चली जा रही है. जो कुछ आम आदमी पार्टी ने सिखाया वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत जल्दी सीख लिया. इसमें भी उनका ओरिजिनल कुछ नहीं है, ये भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से ही कॉपी किया है. So the Congress party is taking the route of freebies to win elections, whether in Madhya Pradesh or in Rajasthan or in Chhattisgarh, because a political party that is doing one thing in a state to get back to power will not do the same thing in another state. That's not expected. कांग्रेस पार्टी ऐसा ही राजस्थान में भी करेगी और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी करेगी. जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया मध्य प्रदेश में वोटर्स को, वो है फ्री मंथली सैलरी. यानी आपको बगैर किसी काम के हम मंथली सैलरी दे देंगे. अब चाहे उसको सैलरी बोले, आप उसको पॉकेट मनी बोले, आप उसको एड बोले, आप उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस बोले, जो भी आप बोलना चाहें. लेकिन जो कुछ भी प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया अपने इस मंडला ट्रिप के दौरान, मंडला इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेरी क्लोज टू जबलपुर, एंड दैट्स वेयर शी वाज देयर टू अटेंड अ पॉलिटिकल मीटिंग along with Mr. Kamalnath, who is the chief ministerial candidate for the Congress party. So she was there with Kamalnath, and during the course of her speech she said that we are ready to support you financially. जो भी पहली कक्षा से ऊपर पढ़ रहा है उस सबको हम मंथली पॉकेट मनी देंगे. पॉकेट मनी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल एड की बात की. पॉकेट मनी मैं उसको नाम दे रहा हूं क्योंकि ये पॉकेट मनी ही है. अगर आप बच्चों को हर महीने पैसे देने लगे तो उसको दो चीज कही जा सकती है. एक तो या तो पॉकेट मनी है या फिर फ्री मंथली सैलरी.
अब तक ये चीजें विमेन और अनएम्प्लॉयड को दिया जा रहा था, लेकिन अब ये बच्चों को भी दिया जा रहा है। और प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक हर महीने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12, एवरी सिंगल किड in Madhya Pradesh will get a monthly free salary or pocket money or whatever you want to call it. It is up to you to call whatever you want, stipend or financial aid or financial support. You can give it any name. But the fact is that if you are giving cash to children, for what? They are not going to vote. So who's going to vote? Their parents are going to vote. So to make the parents vote, you are ट्रांसफरिंग द बेनिफिट टू द किड्स. सो बेसिकली आप बच्चों को ब्राइब करके उनके पेरेंट्स का वोट लेने की कोशिश कर रहे हो. Similar free monthly salary was also announced for women in the state. So प्रियंका गांधी ने न केवल बच्चों के लिए अनाउंस किया, ऐसा ही फाइनेंशियल पैकेज, ऐसा ही फाइनेंशियल एड, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ले. अगर आपने वोट दिया और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई तो फिर आपको ये पैसे एश्योर्ड हैं अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी. ये फॉर्मूला कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पहले इंप्लीमेंट किया था. कर्नाटक में उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ और विमेन के लिए किया था. मध्य प्रदेश में वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने ये पूरा प्लान बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया. यानी बड़े तो बड़े, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी कैश बेनिफिट लें, अगर बशर्ते उनके पेरेंट्स पार्टी को वोट करें और पार्टी को पावर में लेकर आए. अब ये किस हद तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आप जानते हैं कि एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, जिसके मुताबिक पार्टियां कोई अनाउंस नहीं कर सकती. ये इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और है. ऐसे में प्रियंका गांधी क्या इस तरह का अनाउंसमेंट भी कर सकती है? क्या ये वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? ये भी एक सवाल अपने आप में उठ गया. लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है नहीं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आप जीतिए. चुनाव 18 साल से ज्यादा के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं. द पीपल हु वोट हैव टू बी मोर देन 18 years ऑफ एज. अगर आप बच्चों के जरिए चुनाव जीतने लगे तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये इसकी इजाजत तो आपको कोई भी संविधान नहीं देता कि आप बच्चों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतें. प्रियंका गांधी का अनाउंसमेंट उस दायरे में आता है. सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लीगल चैलेंज टू व्हाट शी हैज अनाउंस्ड. It basically amounts to asking the kids that if you want the money, convince your parents to come and vote for the Congress party. If your parents vote for the Congress party and Congress party wins the election, then we will give you the money that we are promising. Aam Aadmi Party, when it was promising things in Delhi during assembly elections, first or second, तो आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री विमेन जर्नी इन बसेस अनाउंस किया था. बच्चों के लिए अनाउंस नहीं किया था. लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 4 कदम आगे बढ़ गई, आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया. अब क्या ये फैसला उस मीटिंग में लिया गया जहां सारे ऑपोजिशन पार्टीज थे? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन I.N.D.I.A. अलायंस में है, इस इंडी अलायंस में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या सभी का ये स्टैंड है? ये क्लियर नहीं है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है. बिजली, पानी और विमेन जर्नी के अलावा कैश भी कांग्रेस पार्टी खुलकर प्रॉमिस कर रही है. जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ये फ्रीबीज अनाउंस किया था, उसका बर्डन क्या पड़ा था मैं आपको बताता हूं. अब यही फ्रीबीज पॉलिसी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाने वाली है. लेकिन कर्नाटक में जो उन्होंने अनाउंस किया उसका इंपैक्ट था 62,000 करोड़ की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे बढ़ रही थी. यानी एक फ्रीबीज अनाउंसमेंट से गवर्नमेंट को उस फ्रीबीज के प्रॉमिस को पूरा करने में 62,000 करोड़ रुपए का खर्च होता. 62,000 crore rupees was supposed to be or is supposed to be allocated towards fulfilling the promise that Congress party has made of providing free electricity, free education, free bus journey for women, stipend for women, or monthly free salary, whatever you want to call it, or
stipend for unemployed youth. So all these things, the burden comes to around 62,000 crore rupees. And if that is how you start doing things in every particular state, then what about the economic development? What happens to country's economy? Because it will crash. And how the Congress party did that in Karnataka, there is a reason for it. I will explain that. कि कांग्रेस पार्टी ने वो 62,000 करोड़ रुपए कहां से निकाले, क्यों कहीं से तो देना था। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत समझदारी से बीजेपी के बजट को स्टडी किया। बीजेपी ने जो बजट डाला, बीजेपी के बजट में जो ग्रोथ हुआ था कर्नाटक में, उसी ग्रोथ के पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने फ्रीबीज अनाउंस कर दिया। यानी पैसा, इनकम बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान बढ़ी, इस्तेमाल कांग्रेस की गवर्नमेंट फ्रीबीज बांटने में कर रही है। अगर इस तरह से डेवलपमेंट का चार्ट चलेगा तो फिर ये देश कहां जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। Priyanka Gandhi was in Ramnagar area of Mandala district, as I told you, to address a Jan Akrosh rally. मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ये थोड़ा अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड एरिया है। और यहां पे एक इलाका है रामनगर जहां पर प्रियंका गांधी जन आक्रोश रैली बीजेपी सरकार के खिलाफ एड्रेस कर रही थी। और उसमें उन्होंने बहुत सारे जो स्कैम्स थे उसका भी जिक्र किया, जैसे शिवराज सिंह चौहान के रिजीम में जिन स्कैम्स के बारे में बात होती रही, मिड डे मील स्कैम हो, एम्प्लॉयमेंट स्कैम हो, स्कॉलरशिप स्कैम हो, ये वो स्कैम्स है जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। उन्होंने कहा हम स्कैम्स को तो खत्म करेंगे लेकिन हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। Priyanka Gandhi had virtually ended her speech, almost. At the end of the speech, while she was handing over the mic back to the organizers, Mr. Kamal Nath, who was with her, he can be seen in the picture, so who was there with her at the rally, he came to her and told her that you have not made an important announcement. Priyanka said that I think I have already done that. He said no. And that's when he briefed Priyanka and Priyanka then made the announcement about the freebies. What are these freebies? वो क्या freebies हैं जिसका announcement कमलनाथ जो कांग्रेस की लीडर हैं मध्य प्रदेश में और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उनके कहने पे प्रियंका गांधी ने मंडला में क्या अनाउंस किया वो मैं बताता हूं। जो पहला अनाउंसमेंट किया वो उन्होंने किया फ्री मंथली सैलरी और पॉकेट मनी ऑब्लिक स्टाइपेंड ऑब्लिक फाइनेंशियल एड फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी बच्चा जो क्लास 1 से ऊपर पढ़ रहा है, नर्सरी वर्सरी नहीं, क्लास स्टैंडर्ड 1 से ऊपर जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सबको कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो हर महीने उनको पैसे देगी। अब पॉकेट मनी के लिए खर्च करें, आप उसको किसी और चीज के लिए खर्च करें, आप उसको स्टाइपेंड समझें, आप उसको स्कॉलरशिप समझें, जो भी समझना है, लेकिन आपको हर महीने पैसे मिलेंगे हर एक बच्चे को। उसके किसको कितना मिलेगा ये भी फिक्स कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, इफ द कांग्रेस कम्स टू पावर, द कांग्रेस गवर्नमेंट विल गिव ₹500 पर मंथ टू ऑल चिल्ड्रन अबव क्लास 1 अप टू क्लास 8, यानी फर्स्ट से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पर मंथ 500 रुपए दिए जाएंगे। एवरी मंथ यू विल गेट 500 रुपीज इफ यू आर इन क्लास 1 to 8th। इफ यू आर इन क्लास 9th और 10th, देन यू विल गेट 1000 रुपी पर मंथ। अगर आप क्लास 9th में है, 9वीं कक्षा में है या 10वीं कक्षा में है, तो आपको 1000 रुपए पर मंथ मासिक सरकार की तरफ से मिलेगी। अगर आप 11th और 12th में है, इफ यू आर इन 11th और 12th, देन द पॉकेट मनी शैल इंक्रीज टू 1500 रुपी पर मंथ। यानी अगर आप कक्षा 11वीं या 12वीं में है तो बोर्ड से पहले आपको हर महीने कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपको 1500 रुपए हर एक बच्चे को देगी। इसके अलावा हर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एजुकेशन फ्री कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो। अब इस पॉलिसी पे मुझे शक है क्योंकि शायद फ्री एजुकेशन पॉलिसी तो ऑलरेडी है। विमेन के लिए भी जो फाइनेंशियल एड अनाउंस किया गया है वो भी 1500 रुपए पर मंथ है। तो विमेन को फ्री मंथली सैलरी 1500 रुपए तक का दिया जाएगा। सो एवरी विमेन इन द स्टेट विल गेट 1500 रुपी पर मंथ एज फ्री मंथली सैलरी ऑब्लिक स्टाइपेंड ऑब्लिक फाइनेंशियल एड। Farmers loan will be waived off. These are the promises that she made.
100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 100 रुपीज, 100 रुपए दो, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले जाओ, वोट दो, पॉकेट मनी ले जाओ, वोट दो, पैसे ले जाओ। 200 यूनिट तक अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है तो आपको सिर्फ 100 यूनिट के पैसे ही लगेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, पहले जो था पेंशन स्कीम जो शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने बदला, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जो पेंशन स्कीम था उसको दोबारा री इंट्रोड्यूस करेंगे। एलपीजी सिलेंडर, ताज्जुब की बात है, प्रियंका गांधी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आ गई तो 500 रुपए में दे देगी। इससे बड़ा झूठा प्रॉमिस तो हो ही नहीं सकता। उसका रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉमिस कंप्लीटली इट डिफाइज रियलिटी। ये सच है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप 500 रुपए में एलपीजी बांट ही नहीं सकते। उसका रीजन है, फंडामेंटल रीजन है। आई विल एक्सप्लेन दैट। फॉर इरिगेशन यू विल बी गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 5 हॉर्स पावर। अगर आप सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का तो 5 हॉर्स पावर तक की बिजली आपको मुफ्त में दी जाएगी। कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में करवाएगी। अभी बिहार में हुआ है, उसको पूरी अपोजिशन अलायंस ने अडॉप्ट किया है। अब वही कास्ट सेंसस बिहार में क्या हो रहा है उसको स्टडी किए बिना मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस इंप्लीमेंट करने को तैयार है। उनको जानना है कि किस जाति के कितने लोग हैं। तेंदुपत्ता प्रोडक्शन क्योंकि मंडला में बहुत ज्यादा होता है, वो ऐसा रीजन है जहां तेंदुपत्ता बहुत होता है, वहां पे पैसे शायद कम मिलते हैं। तो प्रियंका गांधी के मुताबिक 4000 रुपए पर बोरी हम तेंदुपत्ता जो लोग इकट्ठा करते हैं, उगाते हैं, उनको हम देंगे, जैसे हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। जो प्रियंका गांधी ने नहीं बताया वो ये कि जब भी हिस्ट्री बताता है इंडिया में, जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होता है, कैश इज इक्विवेलेंट टू करप्शन। आप कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो करप्शन होगा ही। क्यों? क्योंकि कैश कहां गया कैसे आप ट्रैक करोगे? कैश का बेनिफिशियरी कौन है कैसे आप ट्रैक करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कहां से पैसा आया और कहां पर गया? क्या रियल बेनिफिशियरी के तक पहुंचा, क्या बच्चों तक पहुंचा, या बीच में कोई खा गया? तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश बेनिफिट, कैश फ्रीबीज, कैश स्टाइपेंड, कैश पॉकेट मनी, इस सब में करप्शन का रिस्क है। हाउ विल यू कंट्रोल करप्शन? आप कैश प्रमोट इसलिए तो नहीं कर रहे हो क्या कि आपके लीडर्स जो करप्ट है, बहुत सारे का इंटेंशन अच्छा होगा तो हो सकता है बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स देश में करप्ट हैं, उनको तो जरिया मिल जाएगा। क्या आप वो जरिया दे रहे हो पैसे बनाने का? कैश फ्रीबीज कौन करता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट कैश अमंग चिल्ड्रन आल्सो, जो वोटर ही नहीं है। क्लास 11th 12th तक तो वोटर ही नहीं होते आप, और ये पैसों को बच्चों को पैसे कांग्रेस पार्टी बांटने को तैयार। आपने खुद अपने इतिहास को देखिए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कितने करप्शन हुए, आप फिर भी नहीं सीख रहे हो। आप कह रहे हो नहीं हम कैश बांटेंगे। अरे कैश बांटोगे तो पैसे लोग खाएंगे ही खाएंगे। आप या तो खाने देना चाहते हो या फिर आई डोंट नो इनएक्सपीरियंस है या यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, आई हैव नो आइडिया। बट वट एवर इट इज, इवन इफ यू कम बैक टू पार hypothetically, is distribution of cash a correct policy? Now come to the LPG cylinder. प्रियंका गांधी has promised कि 500 रुपए में हम LPG सिलेंडर बांट देंगे। We will sell or distribute LPG cylinders at a cost of 500 rupees. जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 2, तब तो सिलेंडर 900 रुपए का दे रहे थे कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट 900 रुपए में बेच रही थी। आप सबने रेणुका चौधरी का वो स्टेटमेंट देखा होगा जो भी वायरल हो रहा है। So Congress party during the regime of Manmohan Singh till 2014 was selling LPG cylinder at the rate of 900. Today LPG cylinder is selling around 1150, 1200. Priyanka Gandhi says we will provide LPG cylinder 500 rupees if we are elected to power in where? Madhya Pradesh. So अगर मध्य प्रदेश में हम जीत गए तो हम मध्य प्रदेश के लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। प्रियंका गांधी को कोई आइडिया है? प्रियंका गांधी डज शी नो कि सिलेंडर का क्या रेट होना चाहिए? इसका डिसीजन कौन लेता है? इज शी अवेयर और नॉट अवेयर?
कि जो सिलेंडर है उसका रेट क्या होना चाहिए एलपीजी सिलेंडर का, इसका डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हाउ कैन अ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कि एलपीजी सिलेंडर का रेट क्या होना चाहिए? और एलपीजी का सिलेंडर का रेट या डीजल का रेट या पेट्रोल का रेट मार्केट ड्रिवन है, यानी इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट होता है ऑयल का या गैस का, उसके बेसिस पे डिपेंडेंट है एलपीजी का रेट, पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट। अब क्या ये मार्केट डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंस जो है, क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? नहीं, ये भी आप ही के कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह के टाइम में ही ये मार्केट ड्रिवन हो गया। It is a policy decision of the Manmohan Singh government to make petroleum products price international market price driven. So if international market price goes up, the petroleum product prices in India will go up. If it comes down, it will come down. जब आप उस वक्त 900 रुपए बेच रहे थे, तो आप आज 500 रुपए कैसे बेचोगे? और क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके पास है? आर यू इन पावर इन सेंटर? तो आप गलत प्रॉमिस क्यों कर रहे हो लोगों को? अब जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उसने पेट्रोलियम प्राइस क्यों बढ़ाया था? क्योंकि उन्होंने सब्सिडी घटाया था। पेट्रोलियम में आप सब जानते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, इस देश में इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी थी, जिसका नतीजा ये होता है कि आप डॉलर्स में बाहर से खरीदते हैं और यहां पर आप रुपए में बेचते हैं। और जो डॉलर्स में आप खरीदते हैं, अगर वो 10 रुपए का है तो लोगों को आप 5 रुपए में देते हैं। वो जो 5 रुपए बचता है वो आप सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट अपने पॉकेट से डालती है। अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट डाल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो आप ही के पॉकेट से जा रहा है। कैसे? वो जो 4 रुपए पर कैपिटा है, पर सिलेंडर है या पर लीटर है पेट्रोल या डीजल, वो 4 रुपए एक्चुअली एज अ डेट हर आदमी पे जुड़ता है। टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जितना भी डेट आपने, जितना भी देश में जिस भी चीज में सब्सिडी दी जा रही है, जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है, उसका बर्डन टोटल सब्सिडी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, और वो बर्डन आप पर ऐड हो जाता है। यानी इस देश में उधार जो है आप पर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे फॉरेन करेंसी खर्च कर रहे थे। पिछले 10-15 साल से आपने फॉरेन करेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे खर्च करना कम कर दिया है। अब प्रियंका गांधी कह रही है मैं 500 रुपए दूंगी। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आ गए, मान लो आप मध्य प्रदेश में भी आ गए, राजस्थान में भी आ गए, तो आप 500 रुपए करने के लिए 700 रुपए की सब्सिडी दोगे। 700 रुपए की सब्सिडी मतलब ह्यूज डेट इंक्रीज है। आपने तो पहले 60 साल में इतना डेट क्रिएट कर दिया इस देश में। अब जब डेट कम हो रहा है, आप दोबारा डेट क्रिएट करना चाहते हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कांग्रेस लीडरशिप? Is the Congress leadership interested in this country's growth, or it wants to land this country in trouble, financial trouble? जब मिस्टर राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी थी, हटे थे पावर से 1989 में, उसके बाद 1.5 साल वीपी सिंह गवर्नमेंट और चंद्रशेखर गवर्नमेंट बनी, और 91 में सिर्फ राजीव गांधी ने 1989 में छोड़ा था, और मार्च 1991 सिर्फ 1.5 साल बाद इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। इंडिया हैड टू मॉर्टगेज इट्स गोल्ड बिफोर IMF टू टेक लोन टू क्लेम फॉरेन करेंसी सो दैट दे कैन बाय पेट्रोलियम गुड्स। आप देश को वापस वहां ले जाना चाहते हो जहां पर डेट इतना बढ़ जाए कि हम अपना सोना फिर से गिरवी रखें और पैसे मांगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से? क्या पॉलिसी है? यू लुक फॉरवर्ड, आप फ्री बीज बांट रहे हो, कैश बांट रहे हो, बच्चों को बोलो पढ़ाई मत करो, फ्री में पैसे आ ही रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और उनको पढ़ना की जरूरत क्या है? आप तो फ्री में दे रहे हो। आज पढ़ने के लिए दे रहे हो, कल आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दे दोगे। व्हाई विल एनीवन स्टडी? इलेक्शन जीतने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, बहुत बड़ी परेशानी है। इलेक्शन लोग किस लिए जीतते हैं? देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे हो इलेक्शन, सिर्फ पावर कैप्चर करने के लिए। पॉलिसी कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिसी आपकी नहीं है, ये तो केजरीवाल की पॉलिसी है। आपने मिस्टर अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को कॉपी कर लिया है, और देश चलाना शायद आपको आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया 500 रुपए मिल जाएगा एलपीजी सिलेंडर। कहां से मिलेगा? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके पास है ही नहीं। आप पहले सेंटर में तो आइए। तो एलपीजी सिलेंडर 500 देने के लिए
आपको पहले सेंटर में गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को अपने पास लाना पड़ेगा। और ये सब्सिडी का जो ड्रामा है ना, ये तो 60 साल चल रहा था और देश यहां तक पहुंचा। अब और अगर आपने 60 साल चला दिया सब्सिडी का ड्रामा, तो देश में आज जो लोगों की सैलरी लाखों में चल रही है, वो वापस हजारों में पहुंच जाएगी। क्योंकि आपके टाइम में तो लाखों सैलरी मिली नहीं किसी को। आज कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, लोगों के पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं तो लोग घूम कैसे रहे, लोग इतनी सैलरी कहां से ड्रॉ कर रहे हैं। हर एक शख्स के पास पैसे हैं पॉकेट में, तभी तो वो घूम रहा है, सबकी सैलरी बढ़ी है। अगर तरक्की नहीं हो रहा है, अगर देश आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर मोदी रिजीम में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो लोगों की सैलरी बढ़ कैसे रही है, लोग कैसे एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, लोगों का इनकम बढ़ कैसे रहा है, लोग इतना घूम कैसे रहे हैं। डोंट कंफ्यूज पीपल, टॉक ऑन थिंग्स दैट कैन बी कन्विंसिंग। 500 रुपए एलपीजी कहां से दे देंगे आप? आपने तो बहुत सारे प्रोमिस कर्नाटक में किए थे, वो भी पूरे नहीं किए। दे हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल गिव 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। ओबीसी का तो ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है। तो व्हाट इज प्रियंका गांधी सेइंग कि वो कंटिन्यू रहेगा? मतलब क्या है? विड्रॉ कौन कर रहा है? 22.5% रिजर्वेशन इज फॉर एससी एंड एसटीज एंड 27% इज रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो वो ओबीसी रिजर्वेशन को टच कौन कर रहा है जो आप बोल रहे हैं कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे? आपका इंटेंशन है क्या उसको डिस्टर्ब करने का? आपने कर्नाटक में क्या प्रॉमिस किया था? और कर्नाटक में 62,000 करोड़ करोड़ जो आपने खर्च कराया है टुवर्ड्स फ्रीबीज, उसका क्या पूरा कैलकुलेशन है? जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसी पैटर्न पे उन्होंने प्रॉमिस किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर केजरीवाल के फॉर्मूला को पहली बार इंप्लीमेंट किया था। मिस्टर केजरीवाल के फ्रीबीज फॉर्मूले का असर था कि दिल्ली में केजरीवाल ने मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत लिया, स्वीप कर लिया वर्चुअली। कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये तरीका सही है, अगर आप फ्रीबीज बांटोगे तो आपको पावर में आने में से कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक में उन्होंने इंप्लीमेंट किया और उनको फायदा भी हो गया। उन्होंने कहा ये केजरीवाल का फॉर्मूला बिल्कुल सक्सेसफुल है, अब इसको हम हर स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, और कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। तो कर्नाटक में उन्होंने क्या किया था? 2,000 रुपए हर महिला को, जो फैमिली की सबसे सीनियर महिला उसको हम देंगे। द हेड वुमेन of every family, the senior most women of every family will get 2,000 rupees per month as financial aid. मध्य प्रदेश में 1,500 रुपए हर महिला को देंगे हर महीने। फ्री बस पासेस जैसा दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं को दिया जा रहा है, वैसे ही फ्री बसेस आपने कर्नाटक में भी अनाउंस किया। अब वही चीज आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट कर दिया, यानी बस जर्नी विमेन और गर्ल्स के लिए फ्री कर दिया। So you basically promised the same thing that has been promised to women and girls in Delhi by Arvind Kejriwal. 3,000 rupees per month to unemployed graduates in Karnataka. Congress promised 1,500 per month to unemployed diploma holders in Karnataka. यानी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनको 3,000 रुपए पर मंथ, और जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है उनको 1,500 रुपए पर मंथ एज अ एम्प्लॉयमेंट stipend, unemployment stipend. 10 kg per month rice, 10 kg rice per month to every household. 200 units of free power to households. 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी हर परिवार को। अब ऐसा कांग्रेस पार्टी को करने के लिए पैसों की जरूरत थी। अब कांग्रेस पार्टी ने नजर कहां डाला वो भी सुनिए। ये कहते हैं ना कि बीजेपी की पॉलिसी सारी गड़बड़ है, बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लोग, और पैसे कहां से लाते हैं वो भी सुनिए। कर्नाटक में जो लास्ट बजट प्रेजेंट हुआ, बीजेपी ने जो प्रेजेंट किया, उसमें कर्नाटक ने जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ शो किया। जीएसटी कलेक्शन कर्नाटक का जितने भी बड़े स्टेट्स थे उनसे ज्यादा कलेक्ट हुआ। 15% का जंप कर्नाटक ने अपने एस्टिमेटेड इनकम में लिया उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो इनकम 2021-22 की थी, 22-23 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने 15% का जंप ले लिया, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उतना ज्यादा कलेक्शन हुआ। और ये सरप्लस बजट पहली बार कर्नाटक में प्रेजेंट हुआ,
यानी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा पैसे हमारे पास आ गए। तो ये जो 15% है, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, ये लगभग 62,000 करोड़ आता है। और उनका जो फ्रीबीज का जो बजट है वो भी 62,000 करोड़ है। यानी जो बीजेपी ने बढ़ाया इनकम स्टेट का 15%, वो इन्होंने फ्रीबीज की तरफ ट्रांसफर कर दिया ताकि इनको वोट मिल जाए। इन्होंने वोट लिया, पैसे बीजेपी ने बढ़ाए, बीजेपी के दिए हुए पैसे लिए, तो आपने पैसे भी बांट दिए कैश में, आपने बस सर्विस भी फ्री कर दी। लेकिन वो पैसे आए कहां से थे? वो 15% जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो पैसे हैं जिस पर इनकी नजर पड़ी और इन्होंने उसी को अपने बेनिफिट में यूज कर लिया। काम बीजेपी का, फायदा कांग्रेस का। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब वही कर्नाटक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो करंट फॉर्मूला है, चाहे वो गहलोत गवर्नमेंट का हो, चाहे वो बघेल गवर्नमेंट का हो, उससे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जीतेंगे। इनको लगता है फ्रीबीज टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। केजरीवाल ने 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों बार जीत गए। हमने अटेम्प्ट किया कर्नाटक में, हम जीत गए। अब हम फिर से इन तीनों स्टेट में इसी से जीतेंगे। अगर फ्रीबीज से पॉलिटिक्स की जाए और फ्रीबीज के जरिए इलेक्शंस जीता जाए, तो हर पार्टी अगर यही करने लगेगी तो आप सोचिए इस देश का होगा क्या। आपको चाहिए बेहतर सुविधा, आपको चाहिए बेहतर फैसिलिटीज, आपको चाहिए बेहतर सैलरी, आपको चाहिए बेहतर मकान, आपको चाहिए बेहतर रोड, आपको चाहिए बेहतर कपड़े, आपको चाहिए बेहतर हर चीज। लेकिन आप बांट रहे हो सब्सिडी, तो फिर कैसे मिलेगा? आप बांट रहे हो कैश, तो फिर कैसे मिलेगा? आप दोगे बच्चों को पैसे तो वो पढ़ेंगे क्यों? आप दोगे अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड, तो किसी को फिक्र क्यों होगी अगर एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला? मेहनत तो कहीं है ही नहीं इसमें। इस पूरे फॉर्मूले में जो कांग्रेस पार्टी प्रॉमिस कर रही है, इसमें हार्ड वर्क की कोई जगह नहीं है। आप कह रहे हैं रिजर्वेशन दो, आप कह रहे हैं पैसे दो, आप कह रहे हैं सब्सिडी दो, आप कह रहे हैं ये दो, आप कह रहे हैं फ्री बिजली, आप कह रहे हैं फ्री पानी, आप कह रहे हैं इरिगेशन फ्री, सब कुछ फ्री। तो फिर मेहनत की जरूरत क्या है? वेयर इज हार्ड वर्क? आपने तो परफॉर्मेंस को कहीं डाला ही नहीं है। परफॉर्मेंस हैज नो वैल्यू। यू वांट पीपल नॉट टू परफॉर्म, अदरवाइज आपका फोकस परफॉर्मेंस पे होता, दैट इफ यू परफॉर्म आई विल गिव यू रिवॉर्ड। दैट्स व्हाट द announcement Priyanka Gandhi has done. According to her, you need not do anything, just sit home, government will give you everything free. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please stay connected, stay safe, and give your comments. How did you find the show?